आज बना रही हूँ ताजे हरे मटर का ठेचा, जिसका स्वाद आपने कभी नहीं चखा होगा और इतना यूनिक इसका टेस्ट होता है ना कि आपकी पूरी थाली का जायका ही बढ़ जाएगा। और इस ठेचे के साथ ही मैं शेयर कर रही हूँ धनिए के पत्ते के पराठे। ये स्टफ़ करके बनाए जाते हैं और इतनी ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि छोटे बच्चों को भी पसंद आती है। मेरे बेटे को तो इतना पसंद आता है कि वो हफ्ते में 2-3 बार इसे टिफ़िन में ले ही जाता है। और इस सर्दी में तो एक बार ज़रूर ये ठेचा बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मटर का ठेचा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटर का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है। हमें यहाँ पर एकदम सॉफ्ट वाले मटर लेने हैं। जितनी ज़्यादा नरम मीठे मटर के दाने रहेंगे उतना ही टेस्टी आपका ये मटर का ठेचा बन के तैयार होगा। एकदम यूनिक तरीके से आज बनाएंगे। तो यहाँ पर सारे मटर के दानों को मैंने छील लिया, अच्छे से धो लिया है और 1 कप नाप करके लेंगे। 1 कप मटर के दानों से आप लगभग 6 से 7 लोगों के लिए ये ठेचा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाकी के मटर को स्टोर कीजिए। और अब यहाँ पर पराठों के लिए मैंने पुदीने तोड़ करके रख लिए हैं। इनको भी अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद तवे पर रख देंगे गरम गरम। तवे पर डालने से क्या होता है, जो पुदीने के पत्ते हैं ना, जो हरे हरे से दिख रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। हमें यहाँ पर मिंट पाउडर की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास पहले से मिंट पाउडर अवेलेबल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक, जो मैं जब भी मुझे पराठे बनाने होते हैं और पुदीने के पाउडर की ज़रूरत होती है, तो सिंपल तवे पर डाल दीजिए, गर्म कीजिए और थोड़ी देर इसको रेस्ट करने रख दीजिए। जैसे ही ठंडा होगा आप देखिए एकदम क्रिस्प सा हो जाएगा। बस आप इसको इस तरीके से हाथों से रगड़ करके इसका पाउडर बना सकते हैं। एक साथ में चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन तुरंत से ही ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं जब ज़रूरत होती है तभी इसे बनाकर तुरंत से तैयार कर लेती हूँ। ये पुदीने का पाउडर हमारा रेडी हो गया है, इसको अभी रखते हैं साइड में। और अब पराठों के लिए मैंने धनिया तैयार किया है। ये ताज़े धनिया, देखिए मोटे डंठल नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो ये इसमें से मैं लगभग 100 से 50 ग्राम के आसपास धनिया के पत्तों का यूज़ कर रही हूँ। इनको हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करके एक टिश्यू में या किसी भी कपड़े में लपेट करके रख देंगे, ताकि जो गीलापन है वो निकल जाए और अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तब काटने में भी इजी रहेगा, चिपचिपे नहीं रहेंगे। और अब ठेचा बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और इसमें मैंने 1/4 कप डाल दिया है मूंगफली के दाने। दानों को हमें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है धीमी आंच पर। तुरंत से हाई फ्लेम मत करिएगा, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं और ऊपर से जल जाएंगे। धीमी आंच पे पकाएंगे तो अंदर से सिकेंगे और बाहर से अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाएंगे। हमें इनके छिलकों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो अब इनको निकाल कर अलग प्लेट में रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। और अब वापस से सेम पैन को गर्म कीजिए और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच, कोई से भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल दिया है। आधे टीस्पून जीरा डाल दिया है। और अब ये ताज़े हरे मटर के दानों को भी इसमें डाल करके अच्छे से पकाना है। लगभग 70 to 80% तक मटर के दानों को हमें पकाना है। तो खुला ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं, क्योंकि मटर इतने ज़्यादा फ्रेश और मीठे हैं ना कि अगर आप इसको ढक देंगे तो तुरंत से ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको फ्लेम कम करके पकाना है। आप देखिए मटर के दाने लगभग 70% तक कुक हो चुके हैं। अभी ये थोड़े से हार्ड ही हैं, बहुत ही ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो एकदम मसी से हो जाएंगे। अभी इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें ढेर सारे लहसुन और लगभग 12 से 15 तेज़ तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ठेचा तीखा रहता है तभी वो खाने में शानदार लगता है। लगभग 1 पोथी लहसुन भी मैंने छील करके इसमें डाल दी है। अच्छे से मिलाइए। नमक मैंने नहीं अभी ऐड किया, नमक एकदम लास्ट में ऐड करेंगे। इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर और तब तक हम आटा तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। ये आटा लगाने के लिए सिंपली आपको गेहूं का आटा लेना है और मैंने 2 कप के आसपास गेहूं का आटा लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे मोटा वाला बेसन आधा कप के आसपास, जिससे कि पराठे एकदम क्रिस्प होते हैं। आप इसको टिफिन में भी लेके जाएंगे ना तो लंबे समय तक ये क्रिस्प बने रहते हैं। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच कलौंजी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ें जैसे ही मिक्स हो जाती हैं इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एकदम सुपर सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। पराठों के लिए आटा हमेशा गीला बनाएं, बहुत सख्त आटा नहीं लगाएं, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाती है। डो हमारा तैयार हो गया है, इसको मैंने अच्छे से मसल करके रेडी कर लिया है। और अब इसको ढककर 5 मिनट साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और अब हम पराठों के लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी में ली है 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच ही इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। ये कम तीखी वाली मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो ये वो वाली मिर्च है। और अब 1 ही छोटी चम्मच के आसपास ये पुदीने का पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। ये चारों चीज़ें इस रेसिपी में एकदम मैजिक का काम करती है। इस मसाले को आप ज़्यादा मात्रा में भी बना के रख सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, बिल्कुल चुटकी भर, और अच्छे से मिला लिया है। अगर ये मसाला ज़्यादा बनाना है ना तो सेम क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ें लेनी है। मैंने 1-1 छोटी चम्मच सारी चीज़ें डाली है, आप ज़्यादा मात्रा में बना के स्टोर कर सकते हैं। और अब चलिए बारी आती है धनिया को काटने की। तब तक हमारा मटर पक रहा है, तब तक हम सारे के सारे धनिया के पत्तों को
बारीक बारीक काट के तैयार कर लेंगे। तो एकदम छोटे छोटे से लेने हैं और मोटे डंठल का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो अच्छे से कुक नहीं होते हैं और पराठों के ऊपर ऊपर से दिखते रहते हैं। धनिया के पत्ते एकदम बारीक हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे मटर के दाने। देखिए अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुए हैं। जितना हमें मटर के दानों को पकाना है उतना ये पक चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे लगभग आधा कप के आसपास बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। नमक मैंने अभी भी नहीं डाला है, नमक हमें सबसे आखिर में ऐड करना है। ये जो ठेचा बनता है ना, ये एकदम यूनिक टेस्ट वाला बनता है। जैसे आप और एक बार खा लिए ना तो आप सच में इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो अब बढ़िया से मिक्स हो चुका है। इसको अब आप चाहें तो किसी भी बर्तन में या तो ओखली में डाल दीजिए अगर बड़े मुंह का है, या फिर कोई सी भी भारी तली का बर्तन, कढ़ाई भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हैवी होना चाहिए जिसमें हम इसको आसानी से कूट सकें, क्योंकि मिक्सी के जार में तो ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होंगे। आप इसको या तो कूट सकते हैं या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने जो भी इसमें भून के रखा था मूँगफली के दाने सारे डाल दिए हैं। आप इनको ऐसे कूट सकते हैं क्योंकि कूटने में बहुत सारा टाइम लगेगा और एनर्जी भी लगेगी। तो मैंने क्या किया है, इसको चॉपर में डाल दिया है। जो मैनुअल चॉपर आते हैं वो ले सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक वाले भी ले सकते हैं। ये जो मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट कर देता है। तो मैंने इसको डाल दिया चॉपर में और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। जैसे कूट कर ठेचा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्स्चर आएगा। तो यहाँ पर मैंने धीमी स्लो मोड पे इसको पीस लिया है या फिर चॉप कर लिया है। आप देखिए एकदम बढ़िया टेक्सचर हो गया, जैसा कि हमें चाहिए, जैसा कूट के बनाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही है। तो अब आखिरी स्टेप ज़रूर से अपने ठेचे में ऐड कीजिए। अब इसको एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट देने के लिए वापस से सेम कढ़ाई ली है मैंने और आधा चम्मच इसमें तेल डाला है। टोटल मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ किया है, ये ज़्यादा ऑयली नहीं है बिल्कुल भी। तो आधा चम्मच तेल फिर से डालकर गर्म कीजिए और इसमें डाल देंगे सफ़ेद तेल 1 टेबलस्पून भर के। अच्छे से इनको क्रैकल कर लीजिए और फिर इसमें डालना है बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर पके हुए होने चाहिए, जिसका आपको खास ख्याल रखना है, जिससे कि आपके ठेचे में बहुत ही गजब का टेस्ट देता है ये। अच्छे से मिलाइए और उसके बाद इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो मैं सारे मसाले और सारी मटर वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए नमक अभी ऐड करूँगी और नमक डालते ही आप देखेंगे टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, गलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नमक आप बाद में भी लास्ट में भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर टमाटर को पकाने के लिए मैंने पूरा नमक अभी इसी समय डाल दिया है। और जैसे ही देखेंगे सॉफ्ट हो गए तब फटाफट से हम ये सारे के सारे मटर वाली जो ठेचा हमने बना के रखा था इसको हम इसमें ऐड करेंगे। वैसे अगर आपको ये वाला प्रोसेस ऐड नहीं करना है तो आप नॉर्मली इस मसाले में, यानी जो ठेचा हमने पीस कर तैयार किया है, इसमें सिंपली नमक डाल के भी खा सकते हैं। लेकिन अगर टमाटर वाला प्रोसेस आपने अपनाया तो डेफिनेटली आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इस टाइम पे फ्लेम को एकदम कम रखिए या फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से बस मिक्स करना है, पकाना नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला पाउडर या फिर आप नींबू का रस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जलजीरा पाउडर, जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जलजीरा पाउडर डालने से ना एकदम चटपटा हो जाता है ये। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने और अब अच्छे से मिक्स कीजिए। ठेचा हमारा बहुत ही खुशबूदार और बहुत बहुत टेस्टी तैयार है। आप इसको चाहें तो एक बार बनाकर 3-4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम फटाफट से गर्मा गर्म पराठे तैयार करेंगे। तो ये जो धनिया वाले पराठे हैं वो देखिए कितना सिंपल है और कितना जल्दी बनता है। तो मैंने आटे की एक लोई ले ली है, उसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर एक रोटी बेल लिया है और इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाइए। उसके बाद डालेंगे हमारा ये चटपटा सा मसाला, उसके बाद डाल देंगे कटे हुए धनिया के पत्ते, तो ढेर सारे इसमें डालेंगे। और अब इसको अच्छी तरीके से हमें सील करना है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी जो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमें रोल करना है ताकि ये फटे नहीं। तो चारों तरफ घुमाना है बेलन को और इसको थोड़ा सा पतला ही बनाना है, बहुत मोटा पराठा नहीं बनाना है। बढ़िया से बेल कर रेडी है। अब इसको गरम गरम तवे पर डालिए और अच्छी तरीके से घी बटर जो भी आपको लगाना है आप इसमें लगा करके सेक कर तैयार कर ले। थोड़ा सा क्रिस्प ज़रूर कर लीजिएगा, तभी इस पराठे को खाने में और भी आनंद आता है। तो देखिए कितना स्वादिष्ट पराठा तैयार हुआ है हमारा। दूसरा तरीके से बनाने के लिए आप सिंपल रोटी को इस तरीके से गोल कटोरी की तरह बनाइए, उसमें धनिया और मसाले डालिए, घी वगैरह मत डालिए और अब इसको अच्छे तरीके से सील कर लीजिए। ये और भी ज़्यादा क्विक हो जाता है। तो बस इसको भी हम सेम तरीके से बेल करके उसी तरीके से घी बटर लगा करके सेक लेंगे और ये हमारा सुपर डुपर टेस्टी और एकदम खुशबूदार सा पराठा बन के तैयार होगा। आपने कभी धनिया के पराठे नहीं खाए होंगे ना, तो एक बार ज़रूर बनाना। ये किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये मटर के टेस्टी वाले ठेचे के साथ
मैं सर्व कर रही हूँ ये आंवले की चटनी, जिसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाली थी और आपको पता है 2 करोड़ लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो जाकर जल्दी से देखिए और बनाइए। ये 1 साल तक चल जाता है। मैं इसको 5 किलो के डब्बे में बना के रख लेती हूँ। तो ये लीजिए, पराठे एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर डुपर टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ कि स्टफिंग कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए, एकदम मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट। तो कैसी लगी ये रेसिपी? एक बार बनाना तो बनता है, जल्दी से बना लीजिए और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को। और आपको अगर मेरी हर दिन नई नई रेसिपीज़ पसंद आती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए, ताकि रोज़ रोज़ आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। कल फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।